हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, ये मौका दिया प्रभु ने हमें उसकी उपस्थिति में जुड़ने के लिए। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 3 में से, और उत्पत्ति 3 का 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 का 8 से लेके, ठीक है। तो अगर हम उत्पत्ति 3 का 8 पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया, और तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहाँ पे बात की जा रही है आदम और हवा की, कि जब परमेश्वर ने उनको आवाज़ लगाई तो उन्होंने क्या किया, वो परमेश्वर के आने से, परमेश्वर को देख के, परमेश्वर की आवाज़ को सुन के छिप गए, ठीक है। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से हाइड कर लिया, छिपा लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर परमेश्वर हमें बुला रहा है तो क्या हमें छिपने की ज़रूरत है, या हमें अपने आप को प्रकट करना चाहिए कि प्रभु हम यहाँ पे हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है। दूसरी बात जो आती है कि जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने सिन किया, तो क्या हुआ, वो परमेश्वर के सामने जाने के लिए अनकंफर्टेबल हो गए, ठीक है। जब तक वो परमेश्वर के ग्रेस में चल रहे थे, हर चीज उनको कंफर्टेबल लग रही थी, कि हर चीज में उनको कंफर्ट मिल रहा था। लेकिन जहां उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल के परमेश्वर ने उनको आवाज लगाई कि आदम और हवा तुम कहाँ हो, तो उनको परमेश्वर के सामने जाना अनकंफर्टेबल लगा, उनको परमेश्वर के सामने जाना ठीक नहीं लगा, और इसी वजह से वो परमेश्वर के सामने नहीं जा पाए। और जब परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ था, तो उसने बोला, परमेश्वर मैं छिप गया था, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं तो नंगा हो गया था, मेरे को अपनी नेकेडनेस दिखाई दे रही थी, मुझे मेरा नंगापन दिखाई दे रहा था, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हुई कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले गए, वो क्यों हुआ, कोई बताना चाहेगा मुझे? कि जब उन्होंने फल खाया, उनको ग्रेस से बाहर चले गए, उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो ये सब कारण क्यों बना? जब उन्होंने सिन किया, जब उन्होंने पाप किया, तो पाप एक ऐसी स्टेज है जो परमेश्वर की चाहत को आपसे दूर कर सकती है। परमेश्वर जो आपके लिए चाहता है, ठीक है, परमेश्वर जो आपके लिए करना चाहता है, परमेश्वर जो आपको दिखाना चाहता है, जो प्लान्स आपकी ज़िंदगी पे प्रॉस्पर करना चाहता है, जब हम पाप कर देते हैं, जब हम सिन कर देते हैं, तो हम परमेश्वर की चाहत से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे है वो यही है कि जब हम परमेश्वर की चाहत से ही बाहर चले जाएंगे, परमेश्वर के प्लान से ही बाहर चले जाएंगे, तो हम क्या कर पाएंगे? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम बिल्कुल ऐसे, क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, कि ऐसे बेडौल से हो जाएंगे कि हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं चाहत की। चाहत क्या होती है? आपने वर्ड सुना होगा, जैसे हम किसी को कहते हैं मैं तुझे चाहता हूँ, या मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ की चाहत है। तो चाहत का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ स्ट्रगल करना, या कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत पसंद है और हमें वो लेनी है, हमें उस चीज़ को ग्रैब करना है, हमें वो चीज़ चाहिए, उसे कहते हैं चाहत, ठीक है। परमेश्वर ने जब हम लोगों को बनाया था, जब आदम और हवा को बनाया था, तब वो ये चाहता था कि आदम और हवा मेरे साथ फेलोशिप करे, मेरे साथ 1-on-1 मिल के रह सके, हम दोनों 1-on-1 मिल के रह सकें, और एक दूसरे के दिल की बात कह सकें, एक दूसरे के दिल की बात सुन सके, और जो मेरे मन में है वही मैं परमेश्वर को बोल सकूं, और जो परमेश्वर के मन में है वही बात परमेश्वर मुझे बोल सके, ठीक है। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हुई वो पता है क्या थी? वो ये थी कि वो परमेश्वर की चाहत से बाहर चले गए।
उनको इस बात की समझ में ही नहीं आई कि हमको परमेश्वर चाहता है किसी काम के लिए, हमें परमेश्वर ने किसी खास मकसद से बुलाया है, हमें परमेश्वर ने किसी खास काम के लिए चुना है। और जब उनको ये बात समझ में नहीं आई कि हमें परमेश्वर की चाहत में हैं, उन्होंने पाप कर दिया। और आपको पता है हमें परमेश्वर की चाहत से सबसे ज़्यादा कौन निकालता है? स्वयं हमारा पाप। जब हम पाप को पहली प्रेफरेंस देते हैं तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की चाहत हमारी ज़िंदगी में कम होती चली जाती है। और जब हम परमेश्वर की चाहत को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की कामों को करने के लिए पहली प्रेफरेंस देते हैं तो पाप हमारी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। ठीक है, तो आदम और हव्वा इस बात को समझ ही नहीं पाए कि हम परमेश्वर की चाहत में होके बनाए गए हैं, हम परमेश्वर की विल में होके बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें कुछ कार्य के लिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें किसी खास मकसद के लिए बनाया है। और हम ये काम नहीं कर सकते हैं जिसको करने के लिए संसार हमें कह रहा है, जिसको करने के लिए शैतान हमें कह रहा है। हम कैसे लोग हैं? हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब शरीर किसी चीज़ पे हावी होने लगता है तो क्या होता है? वो आत्मिकता हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे कम होती जाती है। आप कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है आपने, या डेबिट कार्ड यूज़ किया है? उसमें क्या होता है कि एक ईएमआई बन जाती है। ठीक है, जैसे मैंने एक फ़ोन लिया है ईएमआई पे, तो उसमें पूरी पेमेंट आपको एक साथ नहीं करनी पड़ती, आपको धीरे धीरे साल में 12 बार, हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको देना पड़ता है। और आपको पता भी नहीं चलता कि वो अमाउंट चला गया और वो चीज़ आपके हाथ में हो जाती है। वैसे ही पाप है, आपको एक साथ पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया या आपने बहुत गलत चीज़ कर दी है। अगर हम पढ़ें उत्पत्ति 3:9 तो वहाँ पे बात साफ लिखी गई है कि परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? तो आपको क्या लगता है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए था? अगर हम बाइबल पढ़ें तो वहाँ पे एक आंसर लिखा गया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था? 3:9 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? 10वीं आयत कहती है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ठीक है, वो क्यों छुपा? क्योंकि उसने बोला कि मैं क्या था? नंगा था, मैं नेकेड था। कितनों को लगता है कि आदम नंगा था? ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? आदम ने बोला, मैं तुझसे छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। अब कितनों को लगता है कि आदम नंगा था और नंगेपन की वजह से वो छुप गया? हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रचारों में हमने सुना है कि आदम नंगा था इसलिए वो छुप गया। वो परमेश्वर से इस बात से डर गया क्योंकि वो नंगा था, उसने पाप कर दिया था, वो डर गया। लेकिन कितनों को लगता है कि आदम सच में नंगा था? हाँ, एक का हाथ खड़ा हुआ। और कोई? और किसी को लगता है आदम नंगा था? दो और 3। और कोई? देखिए, आप बाइबल ठीक से पढ़िए थोड़ा सा। 2:7 में लिखा है, उसके अगर आखिरी में पढ़ें, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर एक लंगोट बना लिया। ठीक है जी, उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया था, प्रॉपरली नंगे नहीं थे। उनके बॉडी पार्ट्स कुछ हद तक दिख रहे थे, कुछ हद तक नहीं दिख रहे थे। लेकिन हमने अक्सर यही पढ़ा है कि आदम नंगा था इसलिए वो छुप गया था, आदम नंगा था इसलिए वो छुप गया था। लेकिन 2:7 आयत साफ बताती है कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने लिए लंगोट बना लिए थे, लंगोट। ठीक है जी, उन्होंने अपने लिए लंगोट बना लिए। तो अगर अब कोई लंगोट पहन रहा है तो क्या वो नंगा रहा?
या उसके शरीर पे कोई भी एक कपड़ा है, तो क्या वो व्यक्ति नंगा रहा? हाँ या ना में अपना जवाब बताइए। उसका शरीर तो ढका हुआ है, वो नंगा नहीं रहा, है ना? उसके शरीर पे कुछ तो है। लेकिन आदम कह रहा है कि मैं तो नंगा था, इसलिए मैं तुझसे छुप गया। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कपड़े पहनने के बाद भी, लंगोट पहनने के बाद भी वो इस बात को क्यों कह रहा है कि मैं नंगा था? बताइए। लंगोट पहनने के बाद भी, कपड़े पहनने के बाद भी आदम कह रहा है मैं तुझसे इसलिए छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। आपको पता है यहाँ पे आदम जिस नंगेपन की बात कर रहा था वो ये नहीं था कि उसके बॉडी पार्ट्स दिख रहे थे, वो उस नंगेपन की बात कर रहा था जो ग्लोरी उसकी जिंदगी से चली गई थी। साथ ही साथ अगर हम इस बात को पढ़ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, तो हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से एक बार अगर ग्लोरी चली गई, एक बार महिमा चला गया, एक बार अनुग्रह चला गया, तो हम अपने आप से कितना भी अपने आप को ढकने की कोशिश कर लें, हम नंगे ही दिखेंगे। एक बार पाप करके अगर आप अपने आप को कितना भी उस पाप को छिपाना चाहो, कितना भी आप उस पाप से बाहर निकलना चाहो, कितना भी आप कहो कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, जब तक प्रभु का अनुग्रह वापस नहीं आएगा, आपके लंगोट पहनने के बाद भी, आपके अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी आप नंगे ही दिखोगे, जब तक परमेश्वर आपको अपना वस्त्र ना पहनाए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर हुई बात आपको कुछ? कि कपड़े पहनने के बाद भी वो क्यों इस बात पे जिक्र दे रहा था कि वो नंगे हैं। आज तक हमने इस बात को यही पढ़ा था कि आदम और हव्वा तो नंगे थे, इसलिए वो परमेश्वर से दूर भाग रहे थे, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और महिमा के जो वस्त्र थे वो उनकी ज़िंदगी से उतर चुके थे। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि मैं तो नंगा था प्रभु, इसलिए मैं तुझसे भाग रहा था। ठीक है, तो जब हमने इस बात को पढ़ा, जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो जब पाप उसकी ज़िंदगी में आया तो आदम और परमेश्वर के बीच में एक डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब वो दोनों मिल नहीं सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे है आदम एडम और यहाँ पे है परमेश्वर। अब ये दोनों पहले की तरह मिल नहीं सकते हैं। पहले दोनों साथ साथ बैठ के बात कर सकते थे, दोनों साथ साथ बैठ के खा सकते थे, दोनों साथ साथ बैठ के अदन की वाटिका को निहार सकते थे, दोनों साथ साथ बैठ के बातें कर सकते थे, दोनों एक के बगल में एक बैठ के अपने दिल की बात शेयर कर सकते थे। लेकिन जिस क्षण पाप इनकी जिंदगी में आया, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया। क्यों डिस्टेंस आया? क्योंकि परमेश्वर जो है पाप को टॉलरेट नहीं कर सकता। जहां पाप होगा वहां परमेश्वर नहीं रह सकता, परमेश्वर वहां से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप उस जगह पे काम कर रहा है। और जब हम 3:9 में पढ़ते हैं तो वहां पे यही लिखा है कि पाप उनके बीच में आ गया था और परमेश्वर आदम से दूर हो गया। आदम परमेश्वर से दूर हो गया। किसके कारण? पाप करने के कारण। जब पाप उनकी जिंदगी में आया तो पाप 5 प्रकार के अफेक्ट्स को उनकी जिंदगी में लेकर आया। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है, जब पाप उनकी जिंदगी में आया तो वो पाप 5 मेजर अफेक्ट्स को उनकी जिंदगी में लेकर आया। ठीक है, अगर आपको समझ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको अगर चोट लगती है तो क्या वो खाली चोट होती है, आपको बाहर से दिख रही है, अंदर से क्या वो आपको हार्म नहीं करती? अगर आपको चोट लगती है तो उसके साथ साथ आपका ब्लड भी निकलता है, कभी कभी वहाँ पे घाव भी बन जाता है, उसके लिए आपको दवाई भी खानी पड़ती है, उसके लिए आप बीमार भी हो जाते हो। कभी कभी चोट इतनी गहरी हो जाती है कि आपको बुखार तक चढ़ जाता है। ठीक है, लगी तो सिर्फ एक चोट थी, लेकिन उसके 5 कॉन्सिक्वेंसेस आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल जाते हैं कि अब ये भी हो गया, अब वो भी हो गया, अब ऐसे भी हो गया, अब वैसे भी हो गया।
वैसे ही जब पाप उनकी जिंदगी में आया तो पाप 5 चीजों को उनकी जिंदगी में अपने साथ लेकर आया। हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन इन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 5 बातें थी जो उनकी जिंदगी में हुई जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए। पहली चीज अगर हम देखें तो वो थी लॉस ऑफ राइचियसनेस। उन्होंने अपनी धार्मिकता को खो दिया था। जो परमेश्वर ने उनको अपना धार्मिकता का वस्त्र पहनाया था, उन्होंने उस धार्मिकता के वस्त्र को खो दिया था। पाप आने से पहले जो परमेश्वर है, जब आदम और ईव को बनाया था तब भी वो नेकेड ही थे, तब भी वो नंगे ही थे, लेकिन उनको कभी भी अपनी नंगपना दिखता नहीं था। उनको कभी ये नहीं लगता था कि हम लोग नंगे हैं। उनको तो ऐसा ही लगता था कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया है तो हम बेस्ट बनाए गए हैं। क्यों लगता था? क्योंकि उन्होंने धार्मिकता के वस्त्र को धारण किया हुआ था। उन्होंने परमेश्वर की महिमा के वस्त्र को धारण किया हुआ था, जिसकी वजह से उनको अपना नंगापन नहीं दिखता था। और अपना तो क्या, किसी का भी नंगापन नहीं दिखता था। और जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो क्या हुआ? 2:25 के अकॉर्डिंग वो उनके ऊपर शेम आ गई। ठीक है जी, उनके ऊपर लज्जा आ गई कि हमने तो पाप कर दिया, हम तो नंगे हो चुके हैं। जब आप पाप करते हो या आप किसी भी पाप में गिर जाते हो तो सबसे पहले आपको पता है क्या चीज लगती है? हाय, मैंने कुछ गलत कर दिया। किसी सामने वाले को वो एहसास हो या ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हो तो आपको इस बात को प्रभु एहसास दिलाएगा। आपके गिल्टी कॉन्शियस में इस बात को ज़रूर आएगा कि हाय, मैंने पाप कर दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया है। अब मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊंगा? अब मैं कैसे परमेश्वर के साथ बैठ सकूंगा? अब मैं कैसे प्रार्थना कर सकूंगा? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा? क्या परमेश्वर मेरे साथ रहेगा? क्या परमेश्वर मेरे साथ संगति करेगा? वो क्यों होता है? क्योंकि जिस धार्मिकता में परमेश्वर ने आपको बनाया है, जब आप पाप करते हो तो आप उस धार्मिकता को अपनी जिंदगी से खो देते हो। चाहे वो पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपने किसी के खिलाफ बुरी युक्ति करी हो, चाहे आपने किसी के लिए कुछ गलत बात बोली हो, चाहे आपने अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट रखी हो, कुछ भी हो सकता है वो। जब आप पाप करते हो तो साफ आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को महसूस कर सकते हो कि कुछ मेरी ज़िंदगी से जा रहा है। और वो क्या जा रहा होता है? वो परमेश्वर के धार्मिकता का वस्त्र होता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता होती है। मैं धर्म नहीं बोल रहा, मैं धार्मिकता बोल रहा हूँ। ठीक है, कि आज जो परमेश्वर ने आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है, जो परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है, अपने लहू को दे के, अपने जान के कफारे को दे के, वो क्या होता है? वो हमारी ज़िंदगी से चला जाता है और हमें लगता है हमने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, हम नंगे हो गए हैं। अब हम कैसे प्रभु के पास जा सकते हैं? क्या प्रभु हमारे साथ फेलोशिप करेगा कि नहीं करेगा? जब आदम और हव्वा जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा थे और हव्वा के सामने वो सांप आया, वो उससे बात कर रहा था, तो वो कैसे बात कर रहा था? वो उसको उकसा रहा था कि तू ये करके तो देख, तू एक बार इसे देख तो सही, तू एक बार उसे देख ले। मैं नहीं बोल रहा कि तू उसे खा, लेकिन एक बार देख ले उसको। उसके मन में लालच को लेकर आया, उस फ्रूट को खाने के लिए वो उसको उकसा रहा था बार बार कि तू एक बार उसे देख, कितना मन भाव लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, तो एक बार उसको खा के देख। और जिस घड़ी हव्वा ने परमेश्वर की बात को डिसओबे किया, क्या हुआ? वो धार्मिकता उसकी ज़िंदगी से जा रही है, धार्मिकता उसकी ज़िंदगी से जा रही है। जब जब आप संसार की बात सुनते हो, जब जब आप संसार के राजा की बात सुनते हो, क्या होता है? आपकी ज़िंदगी से धार्मिकता जो है वो धीरे 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 करके जाती रहती है। और परमेश्वर ने आपकी आंखों के ऊपर जो ग्लोरी ठहराई है, वो ग्लोरी जब जाती है तो आपको नंगापन दिखना शुरू हो जाता है। आप कभी भी इस बात को नोटिस करना कि अगर कभी किसी की लड़ाई हो जाती है
घर में किसी की लड़ाई हो गई या आस पड़ोस में किसी की लड़ाई हो गई, तो कोई किसी की अच्छी बातें नहीं बताता। वो क्या करते हैं, उनकी जो बुराइयां हैं, उनकी जो खामियां हैं, वो नोटिस करानी शुरू करते हैं। उस दिन तो तू ऐसे कर रही थी, उस दिन तो तूने ऐसा किया था, तूने मेरे बर्तन नहीं दिए, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। कहीं पर भी लड़ाई हो रही हो, आप इस बात को देख सकते हैं कि जब भी लड़ाई होती है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की खामियों को बताना शुरू करता है। वो खामियां कोई किसी की कब देखता है, जब उसके अंदर धार्मिकता नहीं होती। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह संसार में आया, जब यीशु मसीह ज़मीन पर आया, तो उसने कभी भी लड़ाई नहीं करी। दूसरा, अगर किसी से उसकी बहस भी हुई है तो उसने कभी किसी को ऐसे वर्ड्स नहीं बोले जो उसके पापों को उसको याद दिलाएं। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो आप इस बात को जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी किसी को कस वर्ड्स नहीं बोले, है ना। कभी भी उसने इस बात को नहीं बोला कि तूने गलत करा है, तू गलत इंसान है, तू ऐसा इंसान है, तूने वो किया था उस दिन, तूने ऐसा किया था उस दिन। कभी भी नहीं बोले। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी सेइंग है, उसको इस प्रकार हिंदी में कहा जाता है कि यीशु मसीह कभी भी आपको आपके पापों को याद नहीं दिलाता, और शैतान कभी भी आपको आपके अच्छे काम याद नहीं दिलाता। समझ पा रहे हो मेरी बात को। मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था और वो एक पास्टर के बारे में थी, और एक पास्टर जो है वो क्या कर रहा था, एक जगह पे जाके दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। तो वो दुष्ट आत्मा उस पास्टर को बोल रही थी कि मैं तेरे एक एक पाप को जानती हूँ, मैं तेरी ज़िंदगी के हर एक उस गहरे से गहरे पाप को जानती हूँ जो तूने करे हैं। अगर तू मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं इन सब के सामने तेरे उन गलत कामों को बता दूंगी। अगर तू मुझसे ऐसे बात करेगा, अगर तू मेरे साथ मेरे अंदर की सारी बुराइयों को निकालेगा, मुझको इस शरीर में से निकालेगा, तो मैं तेरी सारी बुराइयों को सबके सामने बता दूंगी। तो उस पास्टर ने बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला, मेरा एक भी पाप बता, मेरा एक भी पाप बता। और दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं बोल पा रही। क्यों? फिर उस पास्टर ने बोला, जिस क्षण मैंने यीशु को अपनाया, जिस घड़ी मैंने यीशु के लहू से मैं धोया गया, मेरे पापों को मेरे प्रभु ने याद भी नहीं रखा, मेरे पापों को मेरे प्रभु ने बिल्कुल जड़ से मिटा दिया। जब उसने मिटा दिया तो तुझे कहां से याद रह गए? वैसे ही जब प्रभु ने आपके पापों को बिल्कुल धो दिया, जब उसने आपको अपनी धार्मिकता बना लिया, तो अब शैतान आकर चाहे आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, कितना भी आपसे बोले कि मैं तेरे इस पाप को जानता हूँ, तेरे उस पाप को जानता हूँ, आप इस बात को याद रखना कि आप सबसे बड़ी चीज़ परमेश्वर के वचन को जानते हैं। और वचन कहता है कि मैंने तेरे पापों को हिम के समान श्वेत कर दिया है, मैंने तेरे पापों को तेरी ज़िंदगी से निकाल के जितना उत्तर से दक्षिण दूर है उतना दूर कर दिया है। तो अब आप कहाँ से पापी रहे? अब आप क्या हो? परमेश्वर की धार्मिकता हो। अब आप क्या हो? परमेश्वर की राइचियसनेस हो। उसने आपको अपने लहू से धो के शुद्ध किया है और आपको नया बना के निकाला है। अब कोई भी आपको बोले मुझे तेरे पाप याद हैं, आप बोले एक भी पाप बता के दिखा। जब मेरे यीशु मसीह ने मेरे पापों को याद नहीं रखा तो तू याद करके क्या कर रहा है? मुझे भी याद नहीं है मैंने कितने पाप करे, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पूरा का पूरा अपने लहू से धो के शुद्ध कर दिया। आमीन। चलो अब पढ़ते हैं दूसरी बात। पहली चीज थी लॉस ऑफ राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता को उन्होंने खो दिया था। दूसरी बात है सेपरेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से अलगाव। ठीक है, चलो पहली बात थी लॉस ऑफ राइचियसनेस, दूसरी है सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलगाव। जिस क्षण उन्होंने पाप किया क्या हुआ? क्या परमेश्वर उनके पास नहीं आया? क्या परमेश्वर उनके पास नहीं आया? बताओ, आया कि नहीं आया? बताओ हाँ कि ना। क्या आया? परमेश्वर उनके पास जरूर से आया।
लेकिन यहाँ पे मैं तो सिखा रहा हूँ सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलगाव हो गया। तो ये कैसा अलगाव था परमेश्वर का कि वो कह रहा है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, लेकिन फिर भी वो पास आ रहा है? कैसे हो सकता है ये? परमेश्वर से अलगाव का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर से बिल्कुल दूर चले गए हो। जब इजरायली लोग 40 साल तक उस भीड़ में भटकते रहे तो उनके लिए एक बात लिखी गई है कि परमेश्वर उनको संभाले तो रहा, 40 साल उनके मोजे भी फटने नहीं पाए, उनकी सॉक्स भी फटने नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर का दिल उनसे रूठा रहा। जब परमेश्वर आदम के पास आया ये देखने के लिए कि उसने पाप कर दिया है, अब आदम कहाँ है, आदम कहाँ चला गया है, तो इस बात को दिखा रहा था कि जिस स्टेट ऑफ इनोसेंस में आदम को बनाया गया था, जो आदम के अंदर इनोसेंस डाली थी उन्होंने, मतलब जो भोलापन डाला था कि इसको मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगा, इसको मैं अपने बेटे की तरह रखूंगा, मैं इसको हर एक चीज़ स्टार्टिंग से सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ चली है, कैसे कैसे क्या चीज़ हुई है, कैसे कैसे इस चीज़ में तुझे बढ़ना है, कैसे कैसे तुझे उस चीज़ में को देखना है, कैसे उसकी संभाल करनी है, कैसे उसे रखना है, कैसे तुझे मेरी फेलोशिप में मेरे साथ एंजॉय करना है, तुझे मेरे साथ आनंद के लिए बनाया गया है। जिस इनोसेंस में आदम को बनाया गया था, वो फल खाते ही वो इनोसेंस उसके अंदर से चली गई और वो जान गया कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, इसीलिए वो खुद परमेश्वर से दूर भागने लग गया। यहां पे सेपरेशन फ्रॉम गॉड लिखा गया है, मतलब परमेश्वर अपने आप को अलग नहीं कर रहा उनसे, लेकिन वो लोग खुद अपने आप को परमेश्वर से अलग करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया है। बहुत सी बार हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है, जब हमसे कुछ भी गलती हो जाती है, हम स्वयं से प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, हम स्वयं से परमेश्वर के पास जाना छोड़ देते हैं, हम खुद से प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ प्रार्थना, प्रभु मैं तेरे पास नहीं आ पा रहा हूँ। क्या प्रभु ने कभी बोला कि मैं तेरे पास नहीं आ पा रहा हूँ? क्या कभी भी ऐसा हुआ जब आपने प्रार्थना करने बैठे और प्रभु ने आपको टच ना किया हो? एक जेन्युइन प्रेयर की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स वाली प्रेयर की बात नहीं कर रहा, एक जेन्युइन प्रेयर की बात कर रहा हूँ। जब प्रभु आपसे कभी भी सेपरेट होना नहीं चाहता, वो सदा से आपके साथ आपके अंदर रहना चाहता है, लेकिन जब हम उस इनोसेंस वाली स्टेज से हट जाते हैं, उससे गिर जाते हैं, हम स्वयं खुद अपने आप को परमेश्वर से दूर करने लग जाते हैं। अगर हम उत्पत्ति 3:10 पढ़े तो वहाँ पे इस बात को लिखा गया है कि वो उसको अपनी नेकेडनेस दिखी, इसलिए वो डर गया परमेश्वर से। परमेश्वर ने नहीं बोला था कि तुम मुझसे छुप जा, वो स्वयं खुद से अपने आप से परमेश्वर से छुप गया। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा था कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मेरे ज़िंदगी में नेकेडनेस आ गई है, मेरी ज़िंदगी में नंगापन आ गया है, अब मैं कैसे उसके साथ चलूँगा, मैं कैसे उसके बात कर पाऊँगा, मैं कैसे उससे प्रार्थना कर पाऊँगा। प्रभु तो कभी अगर वो ना भी बताता तब भी प्रभु उसके पास आता, उसको धोता, उसको शुद्ध करता, उसके लिए बहुत सारे प्लान्स को बनाता, लेकिन आदम ने खुद से परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहा। और जब परमेश्वर उतर के आया तो भी वो अपने आप को छिपा रहा है कि मैं तेरे पास नहीं आ पा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास क्योंकि मैं नंगा हूँ, मुझे इस बात को समझ आ गया है कि मेरी ज़िंदगी से ग्लोरी चली गई है, मुझे समझ आ गया कि मेरी ज़िंदगी से कुछ बहुत बड़ा चला गया है, मैं तेरी धार्मिकता में से निकल गया हूँ। किस कारण? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बात ना मानने के कारण, सिर्फ और सिर्फ शैतान की बात को मानने के कारण, परमेश्वर को डिसओबे करने के कारण। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब पढ़ते हैं तीसरी बात। पहली चीज क्या थी? लॉस ऑफ राइचियसनेस। दूसरी सेपरेशन फ्रॉम गॉड। तीसरी चीज बड़ी मुख्य थी, वो क्या था? वो था कर्स्ड इन्वायरमेंट। जितना भी उसके पास चीजें थी उनके ऊपर श्राप आ गया। ठीक है जी, जो इन्वायरमेंट उसने बनाया था, जो इन्वायरमेंट उसके साथ रचा गया था, उसके ऊपर क्या हुआ? उसके ऊपर कर्स आ गया। अगर हम 3:17-18 पढ़े तो वहां पे लिखा है कि भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। जो भूमि है मतलब जो चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं
अच्छा, ग्राउंड लिख देते हैं। ठीक है जी, जो ग्राउंड है तेरे कारण कर्स्ड हो गया है। परमेश्वर जिस ग्राउंड पे चलता था, परमेश्वर का आत्मा जिस भूमि पे घूमता था, उसकी आत्मा जिस पे मंडराती थी, अब आदम के आने से, आदम के पाप करने से वो जगह भी कर्स हो गई है। और जिस जगह पे पाप आ गया है, क्या परमेश्वर वहां पे आ सकता है? आप खुद बताइए, जिस जगह पे पाप आ गया है, क्या परमेश्वर वहां पे आ सकता है? नहीं आ सकता। दूसरी बात, जो पहले चीजें जहां मतलब जो भूमि थी, जो पहले बहुत समतल थी, बहुत सॉफ्ट थी, बहुत स्मूथ थी, उसके लिए परमेश्वर खुद कह रहे कि अब भूमि जो है कांटे उगाएगी। मतलब तुम्हारी स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाएंगी, तुम चलोगे तुम्हें कांटे लगेंगे, मीन्स तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। किसके कारण? पाप करने के कारण। अब हम चलते हैं, हमें धूप बहुत ज़्यादा लगती है, हम चलते हैं पैरों में दर्द हो जाती है, हम चलते हैं हमें जो भूमि है बड़ी हार्ड लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से नहीं चल पाते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ चलने में स्ट्रगल होता है। जब हम पाप करते हैं तो हम सही रीति से परमेश्वर की बातों को नहीं मान पाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं, और हमारी परमेश्वर के साथ वॉक करना कांटों से भरी हो जाती है। हमारी परमेश्वर के हमारी जो गॉडली वॉक होती है वो स्ट्रगल भरी हो जाती है। जो पहले हम 1 घंटा आराम से प्रार्थना करते थे, अब 10 मिनट करने में भी हमें मौत पड़ती है कि हमें प्रार्थना से नहीं करी जा रही है। जो बाइबल पढ़ना में बहुत एक्साइटिंग लगता था, जो बाइबल में हमें नई चीज़ें लगती थी, वो हमें मौत लगने लग जाती है। अरे मेरे बस की नहीं है पढ़ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे पढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ। और साथ ही साथ एक बात लिखी गई है बाइबल में, आपको पता है एडम का मतलब क्या होता है? एडम का मतलब होता है मैन, आदमी। ठीक है। और जो परमेश्वर ने भूमि के लिए वर्ड यूज किया था, ग्राउंड के लिए वर्ड यूज किया था, अर्थ के लिए जो वर्ड यूज किया था वो था आदमा, ADAMAH। अगर आप हिब्रू लैंग्वेज में देखो तो भूमि के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है आदमा। क्यों यूज किया गया है? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए ही इस भूमि को बनाया था कि आदम इस जगह पे रह के राज करे और आदम इस जगह को अपना बना के रखे और अपनी अथॉरिटी से इस चीज़ को चला सके, अपनी अथॉरिटी से उस काम को कर सके। लेकिन जब सिन आया, जब पाप आया, तो क्या हुआ? आदम भी कर्स्ड हो गया और आदमा भी कर्स्ड हो गई। जिस चीज़ के लिए जो चीज़, जिस बंदे के लिए जो चीज़ बनाई गई थी, उस बंदे ने खुद अपने लिए बनाई गई चीज़ों को कर्स्ड कर दिया, श्राप उसके ऊपर ले आया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बात ना मानने के कारण। ठीक है जी। तो जो तीसरी बात थी वो क्या थी कि जो एनवायरनमेंट था, जो आजू बाजू की चीज़ें थी, जो परमेश्वर ने आदम की सहूलियत के लिए बनाई थी, वो सारी भी कर्स्ड हो गई, वो सारी भी श्रापित हो गई। अब आते हैं चौथी बात पे। चौथी बात है फिजिकल डेथ। उससे पहले परमेश्वर ने कभी भी डेथ का जिक्र नहीं किया था। उससे पहले कभी भी परमेश्वर ने मृत्यु की बात नहीं करी थी। लेकिन जिस क्षण आदम ने पाप किया, आदम पाप में गिर गया, उसने उस फल को खा लिया, तो क्या हुआ? फिजिकल डेथ उनकी जिंदगी में आ गई। उससे पहले मौत का कोई जिक्र नहीं था। परमेश्वर ने इतना बोला था कि इसको मत खाना, नहीं तो तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन मौत को किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि पहला आदम है, पहली हवा है, उनको तो पता भी नहीं मौत होती क्या है, अनंत काल के लिए सो जाना है, जी उठना है, क्या है कैसे, कुछ भी नहीं पता। उनको मौत वर्ड का मतलब भी समझ में नहीं आया था, आई थिंक। लेकिन जिस क्षण आदम और हवा ने पाप किया, वो फिजिकल डेथ को अपने ऊपर लेकर आ गए एज अ पनिशमेंट। और ना केवल अपने लिए बल्कि उनके बाद आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो एक सजा बन गई कि तू जो पाप करेगा वो तेरी आने वाली पीढ़ियों पर भी चढ़ेगा। तेरे को जो सजा मिलेगी,
तेरे पाप करने के कारण तेरी जनरेशन्स में भी वो सज़ा आती रहेगी। इसलिए अब क्या होता है, हम चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम कितने भी अच्छे काम कर लें तो क्या होता है, ऐसे बोला जाता है कि हमारे पितरों के दोष हमारे ऊपर आ रहे हैं। आपने सुना है बात, पितर दोष होता है किसी के ऊपर, है ना। कोई कहता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसे गलत काम करे थे, तुम्हारे बाप दादाओं ने वो चीज़ें करी थी, उनके श्राप तुम्हारे ऊपर आ गए हैं, काल सर्प दोष है तुम्हारे ऊपर, ये वाला दोष है तुम्हारे ऊपर, वो वाला दोष है। तुम कहाँ से आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो यही तो हैं, वो यही वाली तो पनिशमेंट है जो किसी और ने काम किया, भुगतनी हमें पड़ रही है ना। वैसे ही जो आदम ने किया वो उसके बेटों को सहना पड़ा। और साथ ही साथ एक अच्छी बात आपको बताऊं, जैसे पनिशमेंट जनरेशन टू जनरेशन चलती गई, वैसे ही जो आशीषें हैं वो भी जनरेशन टू जनरेशन चलती गई। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे फिजिकल डेथ की बात कर रहे हैं जो एक पनिशमेंट के रूप में आई। किसके कारण? सिर्फ परमेश्वर की बात को ना मानने के कारण। अब हमारी जिंदगी में क्या होता है, जब हम पाप करते हैं, अगर हम इसको लॉजिकली देखें, लॉजिकली बात कर रहा हूँ, अगर हम इसको देखें तो साइंस कहता है कि अगर आपने कोई गलत काम किया है, आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, वो आपको गिल्ट में लेकर आ रहा है, तो क्या होता है, आपकी सांस फूलने लगती है, आपको पसीना आने लगता है। जो सांसें आप 1 मिनट में 30 या 40 ले रहे थे, अब वही आप 60 से 70 ले रहे हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है ना। लोग कहते हैं आप बिल्कुल काम रहो, जितनी आप ज़िंदगी लिखवा के लाए हो उतनी ही आप जी पाओगे। लेकिन जब पनिशमेंट हमारे ऊपर आ जाएगी, जब हमारी सांसें फूलने लग जाएंगी, तो अगर सपोज करो हम 1 लाख सांसें लिखवा के लाए हैं तो वो तो हमारी 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी अगर हम पाप कर रहे हैं। जो चीज़ हमारी साल भर चलनी चाहिए थी, वो हमारे गलत कामों के कारण, हमारे गिल्ट में आने के कारण, हमारे गलत चीज़ें करने के कारण, वो सांस फूलने के कारण, वो हम जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं और हमारी सांसें ख़त्म हो गई हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है जी। तो जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आप इस फिजिकल डेथ को, आपको नॉर्मल सी बात है, देखो जब हमारे ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं और इस संसार का नियम है कि जो मनुष्य है वो 120 साल से ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप गलत काम अपनी ज़िंदगी में करते जाओगे तो क्या होगा, आप अपने जीवन काल को खुद घटाते जाओगे। ठीक है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दीर्घायु मेरे हाथ में है। वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ने इस बात को बोला है कि दीर्घायु मेरे हाथ में है, धन और महिमा मेरे हाथ में है, मुझको स्मरण दिला कि मैंने तुझसे क्या बोला है। अब जो बंदा पाप कर रहा है वो परमेश्वर को कैसे स्मरण दिलाएगा कि तूने ये बात बोली है, उसको तो पता ही नहीं है। और वो कीप ऑन डूइंग ऑल दिस रॉन्ग स्टफ्स, वो गलत पे गलत काम करे जा रहा है, तो वो धन महिमा कहाँ से मांगेगा, वो अनंत जीवन कहाँ से मांगेगा, वो दीर्घायु कहाँ से मांगेगा। इसलिए जो लोगों की लाइफ है वो और ज़्यादा छोटी होती जा रही है। किसके कारण? स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आदम और हवा के एक फल खाने के कारण ये मौत की जो पनिशमेंट है हमारे ऊपर आई थी। और अब जब हम गलत काम करते जाते हैं तो हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को घटाते चले जाते हैं, हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को और कम करते जाते हैं। अगर हम उत्पत्ति 3:19 पढ़े तो वहाँ लिखा है इस बात को कि मौत उनकी ज़िंदगी के ऊपर आ गई, फिजिकल डेथ उनकी ज़िंदगी के ऊपर आ गई। जो स्ट्रगल पहले नहीं था वो स्ट्रगल उनकी ज़िंदगी के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को डिसओबे किया। एक हद तक आप किसी की बात को डिसओबे करो, चल जाएगा, लेकिन अगर जो आपके ऊपर अथॉरिटी रख रहा है, आप उसकी बात को डिसओबे करके किसी और की बात को मान रहे हो, तो मैं समझता हूँ वो और भी ज़्यादा गलत है, वो और भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, वो और भी ज़्यादा ऐसा है जो आपके दिल को तोड़ के रख देगा। और आदम और हवा ने यही किया था। उन्होंने परमेश्वर की बात को ना केवल डिसओबे किया, बल्कि एक ऐसे की बात मान ली जिनको वो जानते भी नहीं थे, जो उनके लिए सही नहीं था। आप में से बहुत सी माएँ यहाँ पे बैठी हैं, आपका बच्चा आपकी बात ना माने वो फिर एक बार को चल जाएगा, लेकिन आपका बच्चा आपकी बात को ना मान के किसी और की बात को माने, वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा कि मैं जो बोल रही हूँ क्या मैं इसका अच्छा नहीं चाह रही हूँ,
क्या मैं इसको कुछ गलत बोल रही हूँ? मैं भी तो उसका भला चाह रही हूँ, लेकिन ये बाहर वाले की बात को सुन रहा है। तो एक काम कर, तू उसके पास ही रह ले। हैं, ऐसे कभी कभी मन में आ जाता होगा, एक काम कर, तू उसके पास ही रह ले, वही तुझे पाल लेगा, वही तुझे पाल लेगी, हमारी तो ज़रूरत ही तुझे नहीं है, ये है वो, बहुत सारी बातें। वैसे ही जब परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है तो वो चाहता है कि हम पूरे मन से उसकी बात को मानें और उसकी बात पे चलें, उसकी बात पे विश्वास करें। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो स्वयं अपने लिए उस पनिशमेंट को लेकर आ गए जो थी फिजिकल डेथ। अब आखिरी बात अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखी गई है, वो है क्लोथिंग। उससे पहले कोई बंदा कपड़ा नहीं पहनता था। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा समझने योग्य है। क्लोथिंग, क्लोथिंग का मतलब होता है कपड़ा पहनना। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 3 के 7 में लिखा है कि उन्होंने लंगोट बना के पहन लिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे थे, हम तो नंगे हैं। अब यहां पे आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 3 का 21। ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। 3 का 21 में इस बात को लिखा गया है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है। एक मिनट, ठीक है, सॉरी, 21, ठीक है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जब वहां पे उन्होंने लंगोट बना लिया था, जब वहां पे उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढक लिया था, तो वो चमड़े के लंगोट बनाने के या चमड़े के अंगरखे बनाने का क्या मतलब था वहां पे? क्या वो पत्तों से ढके हुए नहीं दिख रहे थे? अब सपोज करो मैंने ये शर्ट पहनी है, ठीक है, मेरा कोई अंग नहीं दिख रहा। अब अगर मैं जैकेट पहन लूंगा तो क्या बदल जाएगा? कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। वैसे ही जब उन्होंने लीफ का कपड़ा बना के पहन लिया था, पत्तों के कपड़े पहन लिए थे, लंगोट पहन लिए थे, तो उनको लेदर की जरूरत क्यों पड़ी? परमेश्वर ने क्यों वहां पे लेदर के कपड़े बना के उनको पहनाए? क्यों चमड़े के अंगरखे बना के उनको पहनाए? ये बहुत अचंभा करने वाली चीज है। जब हम लेदर की बात करते हैं तो लेदर किसी जानवर की क्या है? स्किन है। और कोई भी जीवित जानवर या कोई भी जीवित चीज अपनी स्किन नहीं दे सकती। अगर उसमें से उसकी स्किन निकालोगे तो पहले उसको मारना पड़ेगा, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब ही आप उसकी स्किन को निकाल सकते हो। और यहाँ पे परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम एंटायर बाइबल में, अब तक मनुष्य जाति में, अगर हम तीसरा बाब पढ़ रहे हैं तो अब तक जितना भी हुआ उसमें से फर्स्ट टाइम क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम की नेकेडनेस को छुपाने के लिए फर्स्ट टाइम किसी को सैक्रिफाइस किया। आपके पाप बिना बलिदान किए नहीं छुपाए जा सकते। सीधा रेफरेंस नए नियम में आता है जीसस को, यीशु मसीह को। उससे पहले कितनी बार भी मंदिर में खून छिड़क लो, खून की छींटें बढ़ा दो, क्या होगा? वो सिर्फ ऊपर एक कवरिंग होगा, साफ नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब तक सैक्रिफाइस करके लहू नहीं बहाया जाएगा तब तक आपके पापों को क्षमा नहीं मिल सकती है। वहाँ पर सैक्रिफाइस जब परमेश्वर ने किया फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे इस बात को दिखाया कि बिना बलिदान पापों की क्षमा नहीं है। बिना बलिदान आप अपनी नेकेडनेस से नहीं छुप सकते हो। अगर आपको अपनी नेकेडनेस से छुपना है, अपने पापों से, पापों को मान के उससे आगे बढ़ना है, पापों की माफ़ी चाहिए, तो सैक्रिफाइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पाप करने के बाद जो नेकेडनेस है वो लज्जा का कारण बन गई थी। इवन दो उन्होंने पत्तों के कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वो नंगे ही थे। क्यों? क्योंकि एक इंसान को ने जब पाप किया है, उस पाप को छुपाने के लिए
कोई पत्ता काम नहीं आएगा, कोई कपड़ा काम नहीं आएगा, अगर कुछ काम आएगा तो वो है लहू। सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी है अगर किसी के पापों को छुपाना है तो, अगर किसी के पापों को माफ़ करना है तो। आज भी सैक्रिफाइस बहुत सारी जगहों पे करे जाते हैं, आज भी बकरे काटे जाते हैं, आज भी कैमल काटे जाते हैं, आज भी भेड़ें काटी जाती हैं। क्या दिखाने के लिए? कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए हम इसको बलिदान कराना चाहते हैं, ताकि हमने जो पाप करें उसके लिए किसी को तो जान देनी है। हमारे बदले में ये बकरा, ये मेमना, ये गाय, ये बैल मर जाए और हमें पापों से क्षमा मिल जाए। जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया तो उसने वहाँ पे साफ कर दिया कि तुम्हारे पापों के लिए एक मेमने का मरना ज़रूरी था, और वो पास ओवर लैम्ब, वो फसह का मेमना, वो ब्लड को बचाने वाला मेमना मैं खुद तुम्हारे लिए बन जाता हूँ, ताकि तुम नंगे ना दिखो, ताकि तुम तुम्हारे पाप में नंगे ना दिखो। अब तुम दिखो तो किस में? मेरे लहू बहाए जाने के द्वारा मेरी राइचियसनेस बन के दिखो, मेरी धार्मिकता बन के दिखो। क्या आप आज तैयार हैं उसकी राइचियसनेस बनने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं? यहाँ पे जो परमेश्वर की क्लोथिंग है, जो परमेश्वर का कपड़े पहनाना है, वो क्या शो करता है? वो इसी बात को शो करता है कि सैल्वेशन हमसे नहीं आ सकती, हमारे कामों से नहीं आ सकती, बट ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जब परमेश्वर हमें अपनी राइचियसनेस के कपड़े पहनाएगा तभी हम उस नंगेपन से छूट सकते हैं, तभी हम उस नंगेपन को हटा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कितने भी अच्छे काम कर लो, बाइबल साफ बताती है कि तुम्हारे अच्छे काम मेरी नज़रों में मैले फटे चिथड़ों के समान हैं। तुमने पत्तों से अपने आप को ढक तो लिया है, तुम्हें लग रहा है तुम ढक गए हो, लेकिन तुम ढके नहीं हो, तुम और नंगे दिख रहे हो, तुम और बेकार दिख रहे हो, तुम्हारी गलत चीज़ें और सामने आ रही हैं। लेकिन जब तक लहू नहीं बहाया जाएगा, जब तक सैक्रिफाइस नहीं किया जाएगा, जब तक मैं खुद तुम्हें अपनी धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहनाऊंगा, तब तक तुम नंगे ही रहोगे। तो वहां पे जो 3:7 में लिखा है कि लंगोट पहन लिए थे फिर भी नंगे दिख रहे थे, वो यहाँ पे आके परमेश्वर ने साफ कर दिया कि जब तक मैं तुम्हें वस्त्र नहीं पहनाऊंगा तुम नंगे ही दिखोगे। हम जानते हैं कि फर्स्ट एडम के द्वारा सिन आया, डेथ आई, सफरिंग आई, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमें सैल्वेशन मिली, ताकि हम अब उस गिरी हुई ज़िंदगी में ना रह सकें, बल्कि यीशु मसीह के साथ दोबारा जिलाए जाएं उसके कपड़े को पहन के। आपको एक बात और बताता हूँ, जब यीशु मसीह मारे गए, जब वो क्रूस पे थे, वो नंगे थे। आपको पता है जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। ये मूवीज़ में आपने देखा होगा, उसको लंगोट पहना दिया, धोती पहना दी, कुछ कुछ पहना दिया। एक्चुअल अगर आप देखो तो सारे कपड़े उतार लिए थे उसके। और एक फुल ग्रोन आदमी के लिए सबसे बड़ी शेम की बात यही है कि उसके बदन के ऊपर एक कपड़ा ना रहे। लेकिन आपको और मुझको अपनी धार्मिकता का कपड़ा पहनाने के लिए वो उस क्रूस पे नंगा चढ़ गया। जब वो मरा तब क्या हुआ? उसको अच्छे से लपेट दिया गया कपड़े में, सब कुछ अच्छे से कर दिया गया, लेकिन जिस घड़ी वो जिंदा हुआ वो कपड़ा वहीं रह गया, और महिमा का वस्त्र पहने हुए वो उन औरतों को दिखा और उन्होंने बोला यीशु जिंदा है। कैसे हुआ? आपकी नेकेडनेस को कोई ढक सकता है तो वो केवल और केवल ग्लोरी है, वो केवल और केवल ग्रेस है जो आपको और मुझको ढक सकता है, और कुछ नहीं ढक सकता आपको और मेरे को। आप पाप कर रहे हो फिर भी परमेश्वर आपको पापी नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेस आज भी आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आप गलत काम कर रहे हो, अपनी नजरों में नंगे दिख रहे हो, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है कि तुम मेरी धार्मिकता हो। कैसे? उसका ग्रेस आपको ढका हुआ है, उसके अनुग्रह ने आपको ढका हुआ है। वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर का वचन है वो हमें होप देता है कि जिस कर्स को जेनेसिस 3 में हम फंस गए थे,
जिस कर्स में, जिस श्राप में उत्पत्ति 3 में हम लोग फंस गए थे, वो रिवर्स हो गया है, वो रिमूव हो गया है। किसके कारण? यीशु मसीह के मारे जाने के कारण, जी उठने के कारण, गाड़े जाने के कारण आज हम भी उसके साथ जिलाए गए हैं। जो वस्त्र उसने पुनरुत्थान के समय पहने थे, आज वही वस्त्र उसने अपने लहू को दे के हमें भी पहना दिए हैं। इसलिए आज हम नंगे नहीं हैं, आज हम उसकी धार्मिकता हैं, आज हम उसके वस्त्र पहने हुए अधिकारी हैं, आज हम उस स्वर्ग के अधिकारी हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अगर आज प्रभु आपको देखता है तो वो ऐसे नहीं देखता कि आप एक पापी हो, वो आपको ऐसे नहीं देखता कि आप एक नंगे हो, वो आपको ऐसे देखता है कि ये यीशु मसीह में होके मेरी धार्मिकता है, इन्होंने यीशु मसीह को पहना हुआ है, इन्होंने यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, इनके ऊपर यीशु का लहू लगा है। आखिरी बात बोल के मैं ख़त्म करूंगा। जब मूसा के समय में 10 मरियां आई थी, तो वहां पे एक मरी आई थी जिसमें पहलौठे मर गए थे, सब जानते हैं। और वहां के लिए लिखा गया है कि जो अपने डोर पोस्ट पे, जो अपने द्वार पे उस मेमने का लहू लगा देगा, वहां से मौत का फरिश्ता लांग के चला जाएगा। पढ़ा है आपने? पता है ये बात? क्यों चला जाएगा? उनको क्यों नहीं मारेगा? यीशु मसीह तब तक मरा नहीं था, तो कैसे वो मरी उसको, उन बंदों को नहीं मार रही है? जब इसको पढ़ा, प्रभु ने इस चीज को जाहिर किया कि तुम्हारा एलिजिबल होना काफी नहीं है। तुम कितने भी भले हो जाओ, डजंट मैटर। कितने भी वेल फर्निश्ड हो जाओ, डजंट मैटर। कितने ही बड़े पद पे आ जाओ, डजंट मैटर। अगर मेरा लहू तुम पे नहीं लगा तो तुम भी मर जाओगे। इनका प्रभु ये तो बड़ी खौफनाक बात है, ये कैसे हो सकता है? उसका वचन कहता है कि जिस द्वार पे मेरा लहू लगा है वो द्वार बच जाएगा। अंदर कौन है मायने नहीं रखता, आप अंदर से कैसे हैं मायने नहीं रखता। अच्छे हैं, बुरे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, गाले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, कैसे भी हो आप, मायने नहीं रखता। लेकिन अगर तेरे दिल के द्वार पे मेरा लहू लगा है तो मौत का फरिश्ता चाहे आ जाए तुझे टच भी नहीं कर पाएगा। वो लहू को देखते ही लांग के चला जाएगा और तू बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा लहू तुझ पे लगा है, मेरे लहू ने तुझे धो दिया है, मेरे लहू ने तुझे प्रोटेक्ट करके रखा है। इट डजंट मैटर तू कौन है। तू अंबानी है, चाहे इस देश का सबसे गरीब इंसान है, तू चाहे सबसे सुंदर दिखने वाला व्यक्ति है, चाहे सबसे बदसूरत व्यक्ति है, मायने नहीं रखता। तू बहुत अच्छे काम करने वाला व्यक्ति है क्या सबसे ज़्यादा पापी व्यक्ति है, मायने नहीं रखता। अगर मेरा लहू तेरे ऊपर है तो मैंने तुझे एलिजिबल कर दिया है उस मौत के फरिश्ते को लांग के जाने के लिए। मैंने तुझे एलिजिबल कर दिया है उस स्वर्ग में जाने के लिए। मैंने तुझे एलिजिबल कर दिया है आशीषों का वारिस होने के लिए। मैंने तुझे एलिजिबल कर दिया है किस काम के लिए? कि तू जीवन की ज्योति बने और तेरे द्वारा जीवन भर जाए, तेरे द्वारा लोग जीवन को पाएं, तेरे द्वारा लोग और आशीषित होते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के